आज इस नए हिंदी के क्लास में हम लोग जानेंगे मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा। पिछले 2 क्लासेस से मैं आपको कहानी की समीक्षा के बारे में बतला रहा हूं और मैंने जैसा पुराने क्लासेस में आपको बताया कि 8 बिंदुओं पर प्रत्येक कहानी की समीक्षा आपको तय करनी है और उन्हीं 8 बिंदुओं पर आप इस कहानी की भी चर्चा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा। तो सबसे पहला बिंदु है शीर्षक। मलबे का मालिक कहानी का शीर्षक मोहन राकेश जी द्वारा इतना प्रभावशाली ढंग से रखा गया है कि कोई भी पाठक मलबे का मालिक सुनकर अपने आप को इस कहानी को पढ़ने से रोक नहीं सकता। कितना प्रभावशाली शीर्षक है, मलबे का मालिक। आखिर मलबे जैसे वस्तु का भी कोई मालिक, और फिर क्या क्या बातें आपको खुद ब खुद समझ में आती हैं। आप भी इस कहानी को पढ़ने से पहले जिस प्रकार सोचा करते थे वैसा ही आप समझिए प्रत्येक पाठक के हृदय में पीड़ा या टीस उठती है इस कहानी को जान लेने की, जो कहानी की सफलता का मुख्य बिंदु है, प्रथम बिंदु है। मैंने बताया आपको बार बार कि शीर्षक अत्यंत छोटा, प्रभावशाली और आकर्षक होनी चाहिए, जो पाठक को खींच कर अपने पास बुला ले। तो इस उद्देश्य से ये कहानी पूर्णतः खरी है। दूसरा बिंदु जो है वह कथा वस्तु। कथा वस्तु क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित यह कहानी दंगों की सच्चाई को बयान करती है। किस प्रकार हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, दंगों की मूल बात क्या है, क्या कोई धर्म किसी धर्म का विरोध करता है या फिर सिर्फ स्वार्थ और अपना उल्लू सीधा करना ही दंगों का विषय बिंदु होता है। इस बात को आप इस कहानी को पढ़ने के बाद अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ये हम सबको समझ लेना भी बहुत उचित है। इससे हमारा सामाजिक कल्याण भी होगा। तीसरा बिंदु संवाद। कहानी में जो कोई भी पात्र आए हैं उन सभी पात्रों के मुख से कही गई बातें उनके अनुकूल हैं। जो कुछ भी वो कहते हैं वो संवाद कहानी को आगे बढ़ाने में तथा पाठक को अपने पास रोक रखने में पूर्णतः सफल हैं और संवाद पात्रों के अनुकूल भी हैं। आप जब संवाद की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे रखा पहलवान अगर आवारा किस्म का है, लच्छा अगर आवारा किस्म का इंसान है तो उससे उसी ढंग की बातें आती हैं। गनी मियाँ को एक निहायत ईमानदार और सीधा व्यक्ति बताया गया है तो उनकी बातें उस ढंग की हैं। मनोरी एक सहज सा सहज चरित्र है जो सहजता के साथ मिलता है और कहानी में प्रस्तुत होता है। हिंदू मुसलमान से संबंधित यह कहानी तकसीम बंटवारे से 6 महीना पहले जो कुछ भी हुआ उस पर आधारित है। तो आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो आप ये भी बिंदु अच्छी तरह से पाएंगे कि संवाद अत्यंत सहज, सरल, प्रभावशाली और कहानी को पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करने में अत्यंत सहायक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर बिंदु पर पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी के प्रमुख पात्रों में रखा पहलवान, गनी मियाँ और लच्छा है। इसके अलावा कहानी में मनोरी, चिरागदीन, जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना, लोकू पंडित, रामदासी,
ये जो कुछ भी पात्र कहानी में आए हैं वो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और कहानी में उनका बहुत क्षणिक आगमन है और वो अपना बखूबी रोल अदा करके कहानी से विदा होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र रखा पहलवान एक आवारा किस्म का गुंडा किस्म का इंसान है और लक्षा उसका शागिर्द है जो उसी तरह चमचों की तरह बातें करता है रखा के साथ। गनी मियां इस कहानी के सबसे उत्तम पात्रों में से एक हैं जो कहानी के उद्देश्य को भी पूरा करते हैं और निहायत ही ईमानदार और देवत्व चरित्र के व्यक्ति हैं। तो पात्रों के संवाद और उनका चरित्र चित्रण कहानी के अनुसार बिल्कुल हुआ है जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगला बिंदु देश काल और वातावरण। कहानी की कथा वस्तु बताते हुए मैंने आपको बताया कि तकसीम के 6 महीने पहले गनी मियां ने अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर जो मकान बनाया था उसको हथियाने के उद्देश्य से रखा ने गनी मियां के परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उस घर को हासिल करना चाहा। तो यह 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित है। उस समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, माहौल ऐसा था। बाजार बांसा की पूरे वातावरण को आप जब कहानी में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कहानी का देश काल और वातावरण के अनुसार कहानी पूर्णतः उपयुक्त है। अगले बिंदु पर चलते हैं। 6वां मैंने आपको क्या क्या बताया? शीर्षक, कथावस्तु, संवाद, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण के बाद जो 6वां बिंदु है वह है भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली अत्यंत ही सहज सरल मनोवैज्ञानिक है। मोहन राकेश एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं जिनके वाक्यों में दोहरा प्रभाव पड़ता है, दोहरा अर्थ निकलता है। यह सब कुछ आप मोहन राकेश की इस कहानी में पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 7वें बिंदु पर, वह है कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य यही मूल रूप से जो उभर कर आया है कि कहानी में यह बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है कि किस प्रकार क्या सब कुछ होता है दंगों का सच। इसके अलावा किस प्रकार एक सहज सरल और देवता किस्म का इंसान अपने आचरण से एक गुंडे, एक निहायत ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के जीवन और उसके हृदय को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है, जैसा कि गनी मियां ने रखा पहलवान के हृदय को परिवर्तित करके किया। तो ये आप लिखेंगे। अंतिम बिंदु है कहानी का प्रारंभ और अंत। कहानी का प्रारंभ अमृतसर के एक बाजार से होती है, बाजार बांसा, जहां पर जली हुई दुकानें, जले हुए मकान, उजड़े हुए मकान और तमाम तरह के ऐसे वातावरण हैं जो दंगों से प्रभावित लग रहे हैं। और यह 1947 के बाद, यानी बंटवारे के 7.5 वर्ष के बाद की बात है। कहानी का अंत गनी मियां द्वारा रखा को माफ कर दिए जाने के बाद रखा नुक्कड़ की दुकान पर
आज गनी मियाँ की अच्छाइयों से प्रभावित होकर वह आज नुक्कड़ पर बैठकर लोगों को जुआ खेलने का गुण और सेहत बनाने के नुस्खे न बताकर आज वह अपने वैष्णो देवी की यात्रा की चर्चा कर रहा है। आज उसका हृदय परिवर्तित हो चुका है और मलबे पर बैठा एक कुत्ता रखा पहलवान पर भौंकता है और फिर रखा पहलवान आकर पीपल के नीचे चबूतरे पर अपने स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार कहानी का अंत बहुत ही रोचक ढंग से कथाकार मोहन राकेश ने किया है। तो इस प्रकार आप मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा को भी समझ और जान गए होंगे। जो कुछ भी आपने सुना, इसके अलावा बेहद जरूरी है कि आप एक बार टेक्स्ट को अपने से पढ़ें और मेरे इन सभी बातों को अगर ध्यान पूर्वक आप ध्यान रखते हुए अगर आप पढ़ते समय अपने आप को जोड़ पाएंगे तो आप बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली उत्तर और अंक प्राप्त करने वाले उत्तर आप लिख पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्णतः विश्वास है। ठीक, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बड़े सहज और सरल ढंग से आप तक पहुंच सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। आप कमेंट करके भी मुझे बताते रहें कि मेरा क्लास आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।